बहुत सी जगह पे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ पर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, मैं खुद मतलब कई ऑफिस में कई बार मैं परेशान हो चुकी हूँ, पर आजकल ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होता। सारे सिस्टम्स एक तो ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके वजह से सारे काम जल्दी भी हो जाते हैं। बिल्कुल आएंगे, अगर नहीं आ पाए तो फिर से कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मोदी सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि देश को जो पावर मिला है वो मोदी सरकार में ही मिला है। सारी दुनिया में जो अदर कंट्रीज़ की कंडीशन हम देखते हैं, उनकी तुलना में हमारी इंडिया की कंट्री और इंडिया की जो इज्जत बढ़ी है दुनिया के आगे, वो अभी तक मैंने नहीं देखा था। जो फेम है, जो पावर है, वो मोदी जी ही ने लेके आया है। तो मोदी जी को आना चाहिए और सभी लोगों को मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं 24 में? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने जितने बड़े बड़े मैटर सॉल्व किए, खासकर वो जो 370 और 375 वाला जो मैटर था, जो कश्मीर से रिलेटेड था, वो 370-15 हाँ वो तो सबसे ही बढ़िया था। और उसके अलावा जो उनकी विश्व ख्याति हो रही है, भारत को जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो हमारे लिए अभी नेक्स्ट टाइम पर भी वही आना चाहिए। लग रहा है मोदी जी 2024 में तीसरी बार बनेंगे पीएम? बिल्कुल बनना चाहिए, मेरा वोट तो और पूरा समर्थन तो उन्हीं के साथ है। राहुल भैया नहीं दिखाई दे रहे? बिल्कुल नहीं, महागठबंधन उनके काम के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट हैं? यस मोदी जी को जानती हैं? यस। कैसा है कामकाज पीएम का? कामकाज, देश की व्यवस्थाएं, राजनीति सभी ठीक, मतलब अच्छी ही है उनकी, और अगली बार मेरे ख्याल से उनको ही आना चाहिए। तो बहुत सी जगह पे भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं, बहुत सी जगह पे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ पर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, मैं खुद मतलब कई ऑफिस में कई बार मैं परेशान हो चुकी हूँ, पर आजकल ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होता। सारे सिस्टम्स एक तो ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके वजह से सारे काम जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बहुत आ रहे हैं मोदी? आना ही चाहिए, आना चाहिए। चलिए, पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। पीछे तालियां बजी थी, बस के अंदर सवार हूँ। क्या कहेंगे दादा, मोदी का कामकाज कैसा है? 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार मौका है आपकी बार गए? देखिए, दाल चावल ये छोटी मोटी बातों को आप हटा दो, देश की सुरक्षा का देखो, देश की कंडीशन देखो, देश की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है वो देखो आप। मोदी ही आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मोदी को ही समर्थन करेंगे। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? अरे बहुत कुछ किया है, जो काम 60 साल से नहीं हुए थे, 370 धारा और भी कई चीज, सबके प्रति न्याय किया है, सबके प्रति, कोई एक वर्ग के लिए नहीं। मेरे स्टाफ आ गया। स्टॉप आ गया। हाँ। क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं? आएंगे आएंगे। अरे बता के जाओ, स्टॉप दूर है अभी। आएंगे आएंगे पक्का? पक्का, टंके की चोट पे? चोट पे, हाँ। और मोदी जी नहीं आते, देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है। अरे राहुल भैया आ रहे हैं, चलो उनको भी देख लेंगे, आएंगे। भैया रोकना भैया। दादा इधर आओ, आपका स्टॉप तो नहीं आया? दादा का भी आ गया। चलिए, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? कुछ किया है क्या प्रधानमंत्री ने? हाँ, बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया, अच्छा हो रहा, मतलब वो आए जब से मोदी जी। मोदी का तीसरी बार आना कि नहीं? मोदी का लग रहा है तीसरी बार आना, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और वो आ गए तो बहुत बढ़िया देश का उन्नति होगी। अच्छा, हाँ। आप क्या कहेंगे, तीसरी बार मोदी है या फिर वापस? बिल्कुल आएंगे, अगर नहीं आ पाए तो फिर से कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मोदी सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि देश को जो पावर मिला है वो मोदी सरकार में ही मिला है। सारी दुनिया में जो अदर कंट्रीज़ की कंडीशन हम देखते हैं, उनकी तुलना में हमारी इंडिया की कंट्री और इंडिया की जो इज्जत बढ़ी है दुनिया के आगे, वो अभी तक मैंने नहीं देखा था। जो फेम है, जो पावर है, वो मोदी जी ही ने लेके आया है। तो मोदी जी को आना चाहिए और सभी लोगों को मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी तो देश बेच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा जिनको लगता है कि जिनका कुछ फायदा नहीं हो पा रहा, उनके लिए जरूर लग रहा है कि देश बेच रहे हैं उनको। जिनसे होता था ना पहले पॉलिटिक्स, जो भी रूलर पार्टी थी, उनके रहते हुए लोगों का बहुत फायदा हो रहा था, पर मोदी जी किसी का फायदा होने नहीं दे रहे मेरे ख्याल से। ऐसा तो नहीं है, राहुल गांधी को एक बार बना के देख लो, प्रधानमंत्री महागठबंधन तैयार है। राहुल गांधी के अलावा किसी को भी बनाएंगे तो बिल्कुल समर्थन है। हमारा कमलनाथ जो है, कमल सरकार, उनको वो अच्छे लगते हैं, पर राहुल गांधी के अलावा आप किसी को भी अच्छा जो लगता है उम्मीदवार है तो वो कर सकते हो, एक बार सोच सकते नहीं है, युवा नेता है। नहीं, वो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इतना बड़ा देश संभालने की। वो अपनी
बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो। कुली बन गए हैं और कुली बन के अब देश को संभालेंगे। हाँ देखा है वो, ऐसे तो वो मीम्स अगर वो नहीं रहे तो हमारा एंटरटेनमेंट ही नहीं हुआ एक तरीके से। सोशल मीडिया पे कूली नहीं बने और क्या क्या बन जाते हैं वो, तो वो तो एक वो है कि भैया फोकस करने के लिए वो ऐसे काम करते रहते क्या नाम है आपका? मेरा शीतल अग्रवाल। शीतल जी, मोदी में दम है? बिल्कुल दम है, बहुत ज्यादा दम है और उनका दम देख के हमारे अंदर भी दम आता है एक्चुअली में। तो बड़ी तेज आवाज है आपकी, एकदम मेरी तरह। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे, मोदी हैं या फिर मोदी गए 24 में? मोदी आएंगे। मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोदी जी से पहले भारत की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, तो आप फ़र्क देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी ने भारत की जो इमेज बनाई है, जिस तरीके से काम किए हैं, वो इससे पहले नहीं था। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के राज में भारत का क्या हाल था। हमें दूसरी जगह से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता था और जो हम कहें जो मेडिकल सेक्टर है उसमें से भी सामान मंगवाना पड़ता था। लेकिन आज ये कंडीशन है कि हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुके हैं और जो भारत की कंडीशन इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो मोदी जी आएंगे ये निश्चित है, क्योंकि उनके जैसा, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी सबसे बेस्ट हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मोदी जी से बेस्ट तो कोई नहीं है। आप प्रतिद्वंदी में तो भूल जाइए, जैसे कि पप्पू है, वो इस मतलब लायक ही नहीं है हमारी नज़रों में कि प्रधानमंत्री की पोस्ट संभाल सके। प्रधानमंत्री क्या, एक SDM की पोस्ट क्या नहीं है और राहुल गांधी हैं। अरे भाई, निकनेम के नाम की चीज़ होती है, प्रेम से बोल रहे हैं हम पप्पू, प्रेम से, बिल्कुल एकदम हृदय से। एक्चुअली में कि मैं पप्पू हूँ, उन्होंने सांसद में तो ये डिक्लेरेशन कर ही दिया था कि हाँ मैं ये हूँ। एक्चुअली में वो देखा था शायद सभी ने वीडियो कि मैं पप्पू हूँ। और पप्पू पास हो गया, मोदी डर गए पप्पू से? बिल्कुल नहीं, मोदी जी डर ही नहीं सकते, उनके पीछे हम खड़े हुए, ऐसे नहीं डरेंगे वो। पप्पू अभी KG1 में है, 12th तक आने में टाइम है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी की कुर्सी हिला देंगे अब की बार? बिल्कुल नहीं, देश को देखो मोदी जी की जरूरत है, ये चीजें तो चलती रहेंगी और भी सरकार आएंगी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम दूसरे देशों से तो हमारे देश में बिल्कुल कमी है, ना के बराबर ही है। अच्छा। है ना, पर मोदी जी ने जो पावर दी है ना देश को, तो वो मोदी जी की जरूरत है देश को। वो आने वाले कुछ साल और रहे तो हम बहुत अच्छी तरक्की और भी कर लेंगे। इधर पता, आप जानते हैं मोदी की है पावर? क्या पावर है मोदी की, पावर है, मोदी आएंगे। और पावर है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, बहुत कुछ दम है मोदी में। हाँ, बहुत कुछ मोदी में दम है, मोदी ही आएंगे। ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जो हमारे इंडिया का जो सपोर्ट किया है मोदी के नाम से हुआ है, जो इंडिया के पीपल्स थे उनका जो देखने मिला दुबई में अभी 15 इंडिपेंडेंस पे उनका नहीं दिखाया गया तिरंगा, हमारे देश का दिखाया गया, तो सुन के इतना अच्छा लग रहा था। किस वजह से हुआ, कहीं ना कहीं हम हाईलाइट है ना इंडिया। पाकिस्तान का भी तो जिक्र कर रही है। नहीं, पाकिस्तान को तो दिखाया नहीं ना उन्होंने, तो वो खुद ही बोल रहे थे हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए किसी का कंट्री में, बाकी कंट्रीज के कंपेयर में हमारी इंडिया बहुत अच्छे पावर में है अभी, और उनको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को सपोर्ट करना हम सबका एक तरह से कर्तव्य बनता है मोदी का। और लोग हैं मोदी के साथ या मोदी गए? आलू से सोना निकालने वाली मशीन आ जाएगी तो मत कह सकते हैं कि राहुल गांधी, नहीं तो मोदी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आलू से सोना? बिल्कुल, आलू से सोना अभी तक पता ही नहीं चला उस चीज का। आएगी मशीन? नहीं अभी तक कोई मशीन। प्रधानमंत्री तो बनाओ राहुल भैया को, जब भी तो आएगी। अरे बिल्कुल नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए सोना, देख लो। अरे बिल्कुल नहीं, धनवान हो जाओगे, सबकी जेब में सोना होगा। मोदी मतलब मोदी मोदी, बिल्कुल मोदी, 100% मोदी। अच्छा, हाँ भाई साहब, उधर क्या देख रहे हो? उधर राहुल भैया खड़े हैं क्या? अरे राहुल भैया खड़े हो या कोई भी खड़ा हो, मोदी जी के आगे कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। अच्छा, कोई सिंह आ जाए, मोदी के अलावा कोई नहीं? कोई भी। इतना दम है क्या मोदी में? है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी पावर है। राहुल की पावर है, कुर्सी हिला देगा अब की बार। अरे कुछ नहीं हो सकता, राहुल जी से नहीं, किसी से भी कुछ नहीं हो सकता। कुर्सी नहीं हिलेगी, देख लो, चारों कुर्सी के पाए हिलेंगे। बिल्कुल, एक भी पाए नहीं हिलेगा। अच्छा भाई साहब, चारों कुर्सी के पाए हिलने वाले मोदी जी के है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जो कहते हैं वो कहते हैं, और मोदी ही आना चाहिए इस बार। मोदी? हाँ, मोदी ही आएंगे। चाचा पाए कमजोर हो गए कुर्सी? नहीं, मोदी जो कहते हैं वो कहते हैं। और आपकी क्या राय है सर? जी सर, मोदी आएंगे। सबने गठबंधन बना लिया क्या? नहीं, बिल्कुल आएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ चाचा, मूछे पे ताव लगा के बताओ कौन आने वाला है? मोदी जी। हैं? मोदी जी आएंगे। मूछों पे हाथ लगा के बताओ। मोदी आएंगे। मोदी के अलावा कोई नहीं? अरे साहब, हमें तो मल्टी दिया है भोपाल सिटी में रहने के लिए।
हम किराए से रह 10 साल आ गए, हमें मल्टी पक्के मकान में ज़िंदगी में नहीं रहे, तो हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। अच्छा, तुम्हें घर मिला? घर मिला, वो भी पक्का मिला, भोपाल जैसी राजधानी में। अच्छा जी। मोदी के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं। मोदी जी को जानती है क्या? जी बिल्कुल, कौन नहीं जानेगा। क्या है लोगों की मांग ही पूरी नहीं हो रही, तब मांग पूरी क्या नहीं बोले। हो रही? अभी हम लोग का स्टाइपेंड अटका पड़ा है, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, उसी की तो स्ट्राइक से आ रहा है अभी। अच्छा, जी जी लेकिन एज ए पीएम अगर मैं पूछना चाहूँ तो पीएम कैसा काम कर रहे हैं स्टेट को हटा के? सही है, ठीक है। देश की बात की जाए तो? जी ठीक है, ठीक है, सही है। लग रहा है प्रधानमंत्री फिर से या फिर अब की बार कोई और? पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह हमने तो वोट नहीं दिया अभी तक। अभी तक वोट नहीं दिया, देंगी पहली बार? जी।